Hello everyone, today I'm gonna teach you the basic structure of heart, and at the end of video you will be able to make the basic structure of heart. So let's start without wasting our time. चलो सीखते हैं हर्ट को बनाना। हर्ट कैसे बनाएं? हर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक यू शेप्ड खींचने होंगे, इस तरह से एक से, फिर इसी के जैसा एक दूसरा इसके बगल में आराम से ऐसे खींच लेंगे। ओके, एक ऐसा, एक ऐसा, एक हल्का ज़्यादा कर्व, एक थोड़ा सा कम। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद ये जो इधर वाला हम ले लेते हैं लेफ्ट, और इधर वाले को हम कहते हैं राइट। ओके, सो लेफ्ट हार्ट का मसल्स मोटा होता है, तो लेफ्ट हार्ट का हमने मसल्स मोटा कर दिया। ओके, अब ये स्टेप को फॉलो करेंगे। राइट हार्ट का मसल्स पतला हो जाता है, तो हमने राइट हार्ट का मसल्स पतला कर दिया और लेफ्ट हार्ट का हमने मोटा कर दिया। अब क्या करना होता है, अब यहाँ से हमें एरोटा यानी नस बनानी होती है, इसे कहते हैं महाधमनी या फिर एरोटा। तो इस तरह से अंग्रेजी के लेटर ए के जैसा बनाना है। ओके, तो ए के जैसा बन गया, और जैसे ही ए के जैसा बन जाएगा इसका एक थोड़ा ऊपर से लाइन खींच देना है, तो ये बन गया महाधमनी। इसको इंग्लिश में कहते हैं एरोटा। क्या कहते हैं? एरोटा। तो ये वाला जो ए खींचा है मैंने, ये वाल्व है। ओके, और ये है सबसे बड़ी नसें, मोटी नसें, इसको कहते हैं एरोटा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब एरोटा जो है, एरोटा से एक इधर से एक वाल्व निकलेगी और ये वाल्व इसमें आगे जुड़ जाएगी। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये मसल्स आगे चल के पतला हो जाएंगे, ये मसल्स आगे चल के पतला हो जाएंगे। ओके, ये मसल्स आगे चल के क्या हो जाएगी? पतला हो जाएगी। ये हमने थोड़ा पतला कर दिया। जैसे ये मसल पतला होगी, ये फिर यहाँ से एक नस एंट्री करेगी, एक नस क्या करेगी? एंट्री करेगी। तो ये एक हमने नस को एंट्री करा दिया, ये नस को हमने एंट्री करा दिया, और ये यहाँ आके ज्वाइंट हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज़ दिखाई पड़े, स्टेप बाय स्टेप। ये नसें जो इसमें गई है, ये नस जो इसमें गई है, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुस सीरा। कौन सा सीरा है? फुफ्फुस सीरा है। ये वाला जो सीरा आप देख रहे हो इसको कहते हैं फुफ्फुस सीरा। ओके, और इसमें एक और सिराएँ गई होती है, एक और सिराएँ गई होती है, इसे भी कहते हैं फुफ्फुस सिरा। दो सिरा है, एक ये फुफ्फुस सिरा और दूसरा ये फुफ्फुस सिरा। ये दो क्या है? फुफ्फुस सिरा है, ये दो फुफ्फुस सिरा है। अब क्या करेंगे, ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और ये वाई के समान घुमा देंगे। वाई, एक इधर, दूसरा उधर, तीसरा बीच का। तो आप देखोगे तो ये वाई के जैसा दिखेगा। आप ऐसे देखना, ये कैसा दिख रहा है? वाई के स्ट्रक्चर के जैसा दिख रहा है। अब वाई के स्ट्रक्चर में हमें लगाना है भी। क्या लगाना है? भी लगाना है, भी। तो ये क्या हो गया? भी हो गया। और एक और स्ट्रक्चर भी का लगाना है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा, तो इधर वाले में भी लगा देना है। ओके, तो देखो ये वाला एक हो गया हमारा नस, दूसरा नस हो गया ये वाला हमारा, और तीसरा जो नस है ये वाला हो गया। आई होप कि आपको ये महाधमनी समझ में आ गया होगा कि महाधमनी कैसे बना। ये महाधमनी से पूरा ब्लड हमारे बॉडी में चला जाता है। अब आते हैं इस और, एक और का हमने बना लिया पूरा। अब दूसरी ओर आएंगे तो एक और वाल्व यहाँ पे लगाएंगे। ये वाल्व लगा दिया। ओके, जिस तरह से ये वाल्व ऊपर गया था, ये भी वाल्व ऊपर जाएगा, ये भी वाल्व ऊपर जाएगा, ये वाल्व ऊपर जाके आगे चल के दो भागों में बट जाएगा। ये वाल्व आगे चल के दो भागों में बटेगा। एक भाग ऐसे मुंह फुला के इधर, दूसरा भाग ऐसे मुंह फुला के इधर। ठीक है, और यहाँ भी एक वी शेप्ड बन जाएगा। ये देखो हमने वी शेप्ड बना दिया। ओके, वी शेप्ड, और ये भी एक नस हो जाएगी। ओके, और इधर से निकलेगी ये नस यहाँ पे।
ये नस यहाँ पे, ये भी एक नस हो जाएगी। इतना आ गया समझ में। ये भी हमने बनाया नस और ये सीधा ऊपर गया, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी। अब एक यहाँ पे वाल्व बनाना है, इस वाल्व को बनाना है, ये वाल्व बनाना है, ये भी एक वाल्व है, क्या है वाल्व है, ये वाल्व बना दिया हमने। और इस वाल्व के ऊपर से यहाँ से आपको नीचे की ओर एक लाइन लेनी है, ठीक, और ये लाइन दोनों को मिला लेनी है और थोड़ा सा इसे आगे की ओर ले जाना है। आगे की ओर ले जाने के बाद ये लाइन ऐसे सीधी ले जानी है और ये भी लाइन सीधे ऐसे ले जानी है और इन दो लाइनों के बीच एक सीधी लाइन खींचनी है। दोस्तों क्या मैं आपको समझ में आ रही है ड्राइंग कैसे की जा रही है? ऐसे खींचनी है, ये हमने ड्रॉ कर दिया और इस ड्राइंग में आपको ये सर्कल बना देना है। सर्कल बनाने से क्या लगेगा, नस बना है, तो ये नस। तो गाइस ये आपका हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बनके तैयार है, बेसिक स्ट्रक्चर बनके तैयार है। आप ऐसे ही बना दोगे एग्जाम में तो मार्क्स आ जाएगा। अब क्या होता है, तो अब कुछ समझते हैं। इसके बाहर जो है, बाहर एक और झिल्ली होती है, एक और झिल्ली होती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये हार्ट जो है एक झिल्ली में बंद होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। जिस तरह से मोबाइल के ऊपर एक पतले कागज़ का लेमिनेशन होता है ताकि उसको सुरक्षा कर सके, उसी तरह से हार्ट में भी एक इसके प्रोटेक्शन के लिए एक ऊपर से लेमिनेशन किया होता है, यानी उसका जो लेयर होता है उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्ड होता है चारों ओर यानी पेरीमीटर, और कार्डियम का अर्थ होता है हार्ट। हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओके, हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि ब्लड कैसे जाएगा, ठीक है। तो पूरे ऊपर अगर हम बात करें ये पूरे हेड से, क्योंकि हार्ट तो बीच में, हार्ट तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा एक मुट्ठी के आकार का होता है। ब्लड जब ऊपर से आएगा यानी हेड से, तो इसके जरिए आएगा, इसके जरिए आएगा। इसको कहते हैं वेना कावा। तो ऊपर वाले को सुपेरियर वेना कावा, नीचे वाले को इन्फीरियर, यानी कि फुट से, फीट हमारे जो पैर है उससे ब्लड आएगा इससे, और ये वाला आएगा इससे। ये वेना कावा, ऊपर वाले को सुपेरियर, नीचे वाले को इन्फीरियर। अब ये ब्लड जाएगा इस ओर, ये ब्लड जाएगा इस ओर, ठीक है। ये ब्लड जाएगा, ये इसको कहते हैं आलिंद और इसको कहते हैं निलय। तो ये दाहिना आलिंद है, ये बायां आलिंद है। ये नीचे का निलय यानी कि ये दायां निलय है और ये बायां निलय है। ऊपर वाले को एट्रियम और ऊपर वाले को ये एट्रियम और नीचे वाले को वेंट्रिकल्स इंग्लिश में कहते हैं। तो ये ब्लड अब यहाँ आएगी और ये ब्लड इस गेट के जरिए नीचे चले जाएगी। इस गेट को कहते हैं वाल्व, नीचे आएगी और ये वाला, ये जब पंप करेगी, ये वाला जो पार्ट पंप करेगी तो ये ऊपर चली जाएगी और इस वाल्व से, इस दरवाजे से ऊपर जाएगी। और ये रास्ता एक इधर है इसको जाने का, दूसरा रास्ता इधर है जाने का। यहाँ पर कौन है भैया, यहाँ पर है लंग्स। कौन है, लंग्स है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ, लंग्स बैठा हुआ। ये जो लंग्स है यहाँ पर बैठा हुआ, ये क्या करेगा, ये लंग्स के पास जाएगा और ऑक्सीजन ले लेगा। क्या करेगा दोस्तों, ऑक्सीजन ले लेगा। और इधर भी ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि लंग्स तो दो होता है, तो यहाँ भी एक लंग्स होगा बैठा हुआ, है ना, यहाँ भी एक लंग्स होगा बैठा हुआ। तो चलो एक यहाँ भी लंग्स बना लेते हैं। यहाँ भी एक लंग्स बैठा हुआ, ये लंग्स में गया और यहाँ से भी क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ से भी ऑक्सीजन ले लिया। अभी हम मैं ब्लड सर्कुलेशन बता रहा हूँ कैसे कैसे। ये पूरा बॉडी यानी सिर के ऊपर से ये वाला भाग और पैर से ये वाला भाग, ये दोनों आया कहाँ, ऊपर में। ऊपर को कहते हैं आलिंद। तो दाहिने आलिंद में, दाहिने आलिंद से इस वाल्व के जरिए नीचे दाहिने निलय में, और निलय से इस वाल्व के जरिए कहाँ जा रहा है, फुफ्फुस धमनी में। किसमें, फुफ्फुस धमनी में। अब ये ऑक्सीजन ले लिया इस लंग से भी, इस लंग से भी। अब वापस पीछे के रास्ते इससे आएगा, देखिए यहाँ से वापस एंट्री लेगा। तो यहाँ से जो वापस एंट्री लेगा इसको कहते हैं फुफ्फुस सीरा। क्या कहते हैं दोस्तों, फुफ्फुस सीरा। अब इस रास्ते से ये एंट्री लेगा, ब्लड एंट्री ले रहा है, ठीक है। देख लो यहाँ जाम था रास्ता, ब्लड एंट्री कैसे लेता है, तो मैं ब्लड को एंट्री दिला रहा हूँ। आ जाओ,
आ जाओ भाई आ जाओ। ये ब्लड इस रास्ते से नीचे जाएगी, ये इस रास्ते से इस वाल्व के जरिए, इस वाल्व से नीचे उतर रही है। अब यहाँ से ये जैसे ही क्या करेगी, पंप करेगी। नीचे वाले पार्ट का काम है पंप करना, नीले का काम है पंप करना, यानी वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है। और ऊपर वाले को कहते हैं एट्रियम यानी आलिंद। तो ऊपर वाला पंप नहीं करता, ऊपर वाला रिसीव करता है। तो ये इस वाल्व के जरिए ऊपर जाएगा जाएगा, और ये वाला इसमें चला जाएगा, ये वाला फिर इसमें चला जाएगा, और ये वाला फिर इसमें, तीनों में बढ़ जाएगा। ये कहाँ जाएगा, तो ये राइट हैंड की तरफ नीचे पूरा बॉडी, और ये ऊपर हेड की तरफ पूरे बॉडी में फैल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे इस फिगर को ड्रॉ किया है। ओके, अब यहाँ देखते हैं हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। तो पहला ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये वाला क्या 3, और ये वाला क्या हो गया 4। 4 चैम्बर। ओके, 4 चैम्बर। ऊपर वाले को एट्रियम या अलिंद कहते हैं, नीचे वाले को नीला या वेंट्रिकल्स कहते हैं। और हार्ट के 3 लेयर हैं। एक लेयर तो आपको ये दिख रहा होगा, एक लेयर हमने ये बनाया था बाहर में, और एक लेयर आपको इस बीच में दिख रहा होगा। ओके, तो ये बीच वाले जो लेयर हैं, ये जो बीच वाले लेयर है, सबसे बाहरी लेयर को कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। बीच वाले को कहते हैं, बीच में मसल्स हैं तो इसको कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। मायो मीन्स मसल्स, कार्डियम मीन्स हार्ट, पेरी मीन्स पेरीमीटर यानी चारों ओर। ओके, ये अंदर है तो इंडो, अंदर है तो इंडो कार्डियम। The layer of the heart, there are 3 layers of the heart. At the top outermost side of the heart layer is known as pericardium. बीच वाला मायोकार्डियम, मसल से जो बना है मायोकार्डियम, और अंदर वाले को एंडोकार्डियम। आई होप गाइस ये समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द बेसिक एनाटॉमी ऑफ हार्ट। एनाटॉमी मीन्स द इंटरनल स्टडी ऑफ द बॉडी इज एनाटॉमी। सो इट इज एनाटॉमी। तो मैंने अंदर की बातों को बताया कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होते हैं, और साथ ही साथ कि हार्ट का फिगर ड्रॉ आउट कैसे करें। आई होप गाइस आपको आज ये बनाने आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।